कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्मंजलि वहन, विमुक्त लोल लोचन ललाम बाल लग्न कह, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम शिव तांडव स्तोत्र के 13वें श्लोक को बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये श्लोक मेरे हिसाब से हमारे इनर लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बाहर की दुनिया को बदलने से ज्यादा अपने अंदर की दुनिया को बदलने की तरफ ले जाता है। इस श्लोक में एक व्यक्ति अपने मन की ऐसी अवस्था की इच्छा व्यक्त करता है जहां वह गलत सोच से मुक्त हो, उसका मन विनम्र हो, उसकी अनावश्यक इच्छाएं शांत हो जाए और उसका ध्यान भगवान शिव के स्मरण में लगातार लगा रहे। इस श्लोक का श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पाठ करने से कई साधकों को मेंटल कामनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी और इनर पीस का अनुभव हो सकता है। दोस्तों, शिव मंत्र का बार बार स्मरण मन को एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल फोकस देने में सहायक बन सकता है। तो आइए श्लोक के पहले हिस्से को अच्छी तरह से समझते हैं। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोट रे वसन। यहां कहा गया है कि मैं कब उस शांत स्थान में रहूंगा जहां देव गंगा की निर्जर धारा के सुंदर और शांत वातावरण में मन को शांति मिले। अब यहां एक बहुत ही सुंदर बात है। हमें इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं लेना कि हम सचमुच जंगल में जाकर या किसी गुफा में बैठना है। इसका एक इनर मीनिंग भी है। जैसे कि आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन फिर भी कई बार हमारा मन शांत नहीं होता। तो असल क्वेश्चन यह है कि क्या मेरे अंदर भी कोई शांत स्थान है जहां मैं कुछ समय दुनिया के ये जो नॉइज है उसे दूर कर सकूं? आप अपने घर में एक छोटा सा 10 मिनट का साइलेंट स्पेस बना सकते हैं। उसके लिए मोबाइल साइड में रख दीजिए, नोटिफिकेशन पूरा बंद करिए, आंखें बंद करिए और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को देखें। सिर्फ ऑब्जर्व करें अपनी ब्रीदिंग को। आपने बाहर की कोई जगह नहीं बदली, समझिएगा ध्यान से, आपने बाहर की कोई जगह नहीं बदली, लेकिन आपने अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए एक शांत जगह दे दी। और यहीं से इस श्लोक की असली बात शुरू होती है। जैसे कि विमुक्त दुर्मति, यानी ऐसी गलत या नकारात्मक सोच से मुक्त होना जो हमारे मन को बार बार अशांत करती रहती है। दोस्तों, यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है कि हमारे माइंड को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? हर बार दूसरे लोग नहीं, लेकिन कई बार हमारे अपने थॉट्स। एक ही बात बार बार सोचते रहना, पास्ट की पुरानी घटना को बार बार याद करना, फ्यूचर की चिंता करना। फ्यूचर अनिश्चित है, वो हमें पता है, फिर भी चिंता होती है। किसी के शब्दों को बार बार अपने मन में रिप्लाई करना, यानी घटना एक ही बार हुई लेकिन हम उसे अपने माइंड में 100 बार चला रहते हैं। तो इस श्लोक की एक प्रैक्टिकल लर्निंग है। वो लर्निंग है कि हर थॉट को सच मानना जरूरी नहीं है। आपके माइंड में कोई थॉट आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शायद हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। वो थोड़ा सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए माइंड कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता,
आप तुरंत उस पर विश्वास मत करिए। अपने आप से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा थॉट? दोस्तों, ये छोटा सा डिफरेंस बहुत ही पावरफुल है। यस, अब श्लोक में आता है, सदा सिर स्मरंजलि वहन, हाथ सिर के ऊपर अंजलि धारण किए हुए विनम्र भाव में भगवान को नमन करना। यहां मुझे ह्यूमिलिटी की एक बहुत ही सुंदर लर्निंग दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज हम सक्सेस चाहते हैं, सब लोग सक्सेस चाहते हैं, नेम चाहते हैं, लेकिन सक्सेस के साथ अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो सक्सेस हमारे ईगो को और बड़ा कर सकती है। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा स्थान रखिए जहां आप खुद से कह सके, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं और सीख सकता हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। दोस्तों, ये कमजोरी नहीं है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। क्योंकि जिस दिन हम सोचते हैं मुझे सब आता है, उसी दिन हमारी लर्निंग धीरे धीरे रुकने लगती है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं अभी सीख रहा हूं, तब हमारे अंदर ग्रोथ की जगह बनी रहती है। अब आता है विमुक्त लोल लोचनो। इसका भाव है ऐसी चंचलता से मुक्त होना जो मन को एक जगह टिकने नहीं देगी। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। क्या है वो? नोटिफिकेशन, फिर दूसरा मैसेज, फिर रील वीडियो, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा विचार। हमारा माइंड हर कुछ सेकंड में एक नई चीज की तरफ भाग रहा है और फिर हम कहते हैं कि मेरा फोकस नहीं बनता। दोस्तों, फोकस सिर्फ माइंड की कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है। फोकस एक प्रैक्टिस भी है। अगर आप रोज 5 to 10 मिनट एक ही चीज पर बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ ध्यान देने की अगर प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपकी अटेंशन बेहतर हो सकती है। और इसीलिए आज से एक छोटी प्रैक्टिस करिए। जब आप खाना खाए तो सिर्फ खाना खाइए, मोबाइल नहीं, वीडियो नहीं, रील नहीं, रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं। जब किसी से बात करें तो सिर्फ उस व्यक्ति को ध्यान से सुनिए। जब काम करें तो एक ही समय में एक ही काम। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही फोकस्ड लिविंग है। अब चलिए श्लोक के अंतिम हिस्से पर आते हैं। शिवेति मंत्र मुच्चरन, अर्थात शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए। और इसके बाद बहुत ही सुंदर प्रश्न आता है, कदा सुखी भवाम्यहम्, मैं कब सुखी होऊंगा। दोस्तों, यहां पूरे श्लोक का एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हम अक्सर सोचते हैं जब मेरी समस्या खत्म होगी तब मैं खुश रहूंगा, जब पैसा ज्यादा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं खुश रहूंगा, और जब मेरा गोल पूरा होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन क्या सचमुच हैप्पीनेस को हमेशा किसी फ्यूचर इवेंट के साथ जोड़ना जरूरी है? इस श्लोक का एक सुंदर संकेत है कि इनर हैप्पीनेस, सुनिएगा ध्यान से, इनर हैप्पीनेस की शुरुआत इनर ट्रांसफॉर्मेशन से ही होती है। जैसे कि बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच हम अपने माइंड के साथ कैसे रहेंगे, इस पर हम धीरे धीरे काम कर सकते हैं। और यही इस श्लोक की आज की सबसे अलग लर्निंग है। पीस को ढूंढना नहीं,
प्रैक्टिस करना है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन अचानक हमारे जीवन में आ जाएगी। ये छोटी छोटी डेली प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जैसे 5 मिनट साइलेंस, 5 मिनट मेडिटेशन, कुछ मिनट शिव मंत्र, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और अपने ईगो को थोड़े पीछे रखना। और इन छोटे छोटे एक्शन से धीरे धीरे माइंड की क्वालिटी बदल सकती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल 5 मिनट शिव प्रैक्टिस देना चाहता हूं। रोज सिर्फ 5 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद करिए, धीरे से ब्रेथ ऑब्जर्व करें और मन में धीरे से कहिए ओम नमः शिवाय। फिर कुछ सेकंड साइलेंस, फिर ओम नमः शिवाय, फिर साइलेंस। आपको कोई स्पेशल एक्सपीरियंस या फोर्स नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी है। अगर थॉट्स आए तो उन्हें आने दीजिए, अगर माइंड भटके तो फिर से मंत्रा पर वापस आइए। और यही प्रैक्टिस है। और शायद यही 13वें श्लोक की बहुत ही सुंदर लाइफ लर्निंग है। हमेशा बाहर की परिस्थितियां बदलना जरूरी नहीं, कभी कभी अपने अंदर की अवस्था बदलना भी जरूरी होता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।